उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का लेक्चर नंबर 21 है। क्लास, आज के लेक्चर में हम मोरा मशीन की एक एग्जांपल करेंगे जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा आज एक न्यू मशीन इंट्रोड्यूस करेंगे जिसे मेले मशीन कहा जाता है, उसकी एग्जांपल भी करेंगे। उसके अलावा आज हम इसमें देखेंगे कॉम्प्लीमेंटिंग मशीन को देखेंगे आज, और लास्ट जो हम देखेंगे इसमें वो है इंक्रीमेंटिंग मशीन। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, मूव करते हैं। क्लास, यहाँ पे देखें आपके सामने एक मोरे मशीन दी गई है। ठीक है, इसमें हम एक इनपुट स्ट्रिंग को रन करके आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट करेंगे। ये किस तरह करते हैं ये प्रीवियस लेक्चर में आप देख चुके हैं। ठीक है, अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक स्क्रीन पर आ रहा है, आप वो लेक्चर देखें। अब बेसिकली यहाँ पे हमारे पास फोर स्टेट्स दी गई हैं। एक क्यू नॉट जो कि इनिशियल स्टेट भी है, और Q1, Q2 एंड Q3। आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट स्ट्रिंग है, मीन्स के गैमा है, वो Q नॉट, Q1 और Q2 तीनों में 0 है, और Q3 में जस्ट 1 है। यानी कि हमें 1 तक पहुंचने के लिए इनिशियल से Q3 पर जाना पड़ेगा अगर हम 1 को जनरेट करना चाहते हैं। और Q3 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डबल बी ए रीड करना पड़ेगा। देखिए, डबल बी ए रीड करेंगे तो हम कहाँ पे पहुँचेंगे, हम Q3 स्टेट पे पहुँच जाएंगे, जिसकी आउटपुट जो है वो 1 आएगी। ठीक है, और अगर हम एक दफ़ा Q3 पे आ जाते हैं और उसके बाद दोबारा Q3 पे मूव करने के लिए हम फिर भी डबल बी ए ही रीड करेंगे। देखें, अगर Q3 पे हैं, वहाँ से B आता है तो हम Q1 पे आ जाएंगे, फिर एक B आएगा तो Q2 पे आ जाएंगे, और जब दोबारा A आएगा तो फिर हम दोबारा Q3 पे आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक स्ट्रिंग दी गई है, इसको रन किस तरह करना है देखते हैं। इफ़ दी स्ट्रिंग ट्रिपल बी ए बी डबल ए डबल बी और डबल ए है, इज रन इन दी आउटपुट स्ट्रिंग विल बी। अब ये आउटपुट हमारे पास जनरेट हुई है, ये किस तरह जनरेट हुई है ये टेबल में बताया गया है। ठीक है, इस टेबल को शो करने के लिए या इस टेबल को करने के लिए मैं एक काम करता हूँ ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। जी, तो क्लास, यहाँ पे मैंने एक नोटपैड सा ओपन कर लिया है, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस तरह हम कौन सा स्टेप कर रहे हैं या कौन सा हो चुका है। तो अब देखें, क्यू नोट से हमने बी रीड करना है। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, और क्यू नोट से हमने क्या करना है, बी रीड करना है। तो बी रीड करके हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ से देखें आप Q1 पे जाएंगे। ठीक है, तो Q1 की जो आउटपुट है वो 0 है। अब Q नोट की आउटपुट भी 0 है, ये देखें साथ लिखी हुई है, यहाँ पे आउटपुट आपको दी जाती है, गैमा का सेट दिया जाता है। ठीक है, आउटपुट में 0 लिख दिया। अब बी रीड करके हम Q1 पे गए, वहाँ पे 0 लिख दिया। अब नेक्स्ट दोबारा बी रीड करना है तो Q1 से जब बी रीड करेंगे Q2 पे जाएंगे। ठीक है, Q2 की आउटपुट भी 0 है, तो हमने क्या किया, Q2 पे गए और आउटपुट 0 लिख दी। थर्ड फिर B है, तो Q2 पे जो है B की लूप लगी हुई है, यानी कि हम यहाँ पे देंगे, सिर्फ स्टेट पे रहेंगे। तो दोबारा हमने क्या किया, Q2 लिख दिया और 0 एज आ आउटपुट लिख दिया। अब नेक्स्ट है ए जब हम Q2 से A रीड करेंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे, Q3 पे जाएंगे। तो Q3 की जो आउटपुट है वो क्या है, 1 है। तो हमने क्या किया, A रीड किया, हमने यहाँ पे देखें A रीड किया, Q3 पे गए और आउटपुट क्या आई, हमारे पास 1 आई। अब यहाँ पे दोबारा B रीड किया, Q3 से जब B रीड किया तो हम कहाँ पे आए हैं, Q1 पर आए हैं। ठीक है, Q1 पर आए हैं, B रीड किया Q1 पे और आउटपुट क्या है, इसकी 0 है। अब A रीड किया, Q1 से देखें A रीड किया तो हम कहाँ पे जाएंगे, Q नोट पे जाएंगे। तो A रीड किया, Q नोट पे गए और आउटपुट हमारे पास 0 आई। Q नोट से दोबारा A रीड किया, लूप लगी हुई है, वहाँ पे रहेंगे। तो हमने क्या किया, A रीड किया, Q नोट लिखा और आउटपुट हमारे पास 0 आ गई। अब दोबारा B है, तो Q नोट से B रीड किया तो Q1 पे गए हैं हम। ठीक है,
और देन दोबारा बी है तो Q2 पे चले गए हैं, और उसके बाद डबल ए है तो सिंगल ए पे हम Q3 पे चले गए हैं जो कि आउटपुट जिसकी 1 आती है, और Q3 से जब ए रीड करेंगे फिर हम कहाँ पे चलेंगे Q0 पे जिसकी आउटपुट 0 है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट हो गई है। आप इसको मैच कर सकते हैं जो हमने ऊपर देखी थी। ठीक है, इसके इक्वल है। अगर आपको किसी भी कोई मोरे मशीन दी जाए और आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग दी जाए, तो आपको कहा जाए कि उसके आपने आउटपुट स्ट्रिंग निकालनी है, तो आपने इस तरह स्टेप बाय स्टेप ये टेबल भी बनाना है। ठीक है, और जब आप टेबल बनाएंगे तो उसकी आउटपुट स्ट्रिंग खुद ब खुद ही आपके पास सामने आ जाएगी जो कि उसका आंसर होगा। ठीक है, it can be observed from the given Moore machine that Q3 is the only state which prints that the character 1, which show that the moment the state Q3 is entered। ठीक है, कि आप ऊपर वाली जो मोरे मशीन है उसमें देख सकते हैं कि सिर्फ Q3 ही ऐसी स्टेट है जो कि 1 प्रिंट करी है, और वो तब ही प्रिंट करेगी जब हम Q3 में एंटर होंगे। द मशीन विल प्रिंट आउट 1, और जैसे हम Q3 पे एंटर होंगे तो मशीन क्या करेगी, वो 1 को प्रिंट कर देगी। टू एंटर दिस स्टेट Q3 स्टार्टिंग फ्रॉम Q0 दिस स्ट्रिंग मस्ट कंटेन डबल बी ए। ठीक है, ये पैराग्राफ हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर हम Q3 में एंटर होना चाहते हैं Q0 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डबल बी ए रीड करना पड़ेगा। मस्ट है कि डबल बी ए रीड करेंगे तो फिर ही हम Q0 से Q3 तक जा सकेंगे जो कि हमारी 1 प्रिंट करेगी। ठीक है, ये पैराग्राफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेले मशीन की। प्लस मेले मशीन की डेफिनेशन मिलती जुलती है मोरे मशीन से। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। A melee machine consists of following: a finite set of states Q0, Q1, Q2 and so on, where Q0 is the initial state, ये हम मोरे मशीन में भी देख चुके हैं। An alphabet of letters sigma, A, B, C and so on, from which the input string are performed। ठीक है, formed, और हमारे पास सिग्मा का सेट होगा जिससे हमारी इनपुट स्ट्रिंग जनरेट होगी या बनेगी। ठीक है, एंड अल्फ़ाबेट ऑफ गैमा एक्स वाई जी एंड सो ऑन ऑफ आउटपुट कैरेक्टर फ्रॉम विच आउटपुट स्ट्रिंग आर जनरेटेड। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक गैमा का सेट होगा जिससे हमारी आउटपुट स्ट्रिंग जो है वो जनरेट होगी। A pictorial representation with state and directed edge labeled by an input letter along with an output character। और इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। मोरे मशीन में हमने देखा था कि उसमें ट्रांजैक्शन टेबल होता था जिसके ज़रिए हम मशीन को बनाते थे, लेकिन मेले मशीन में ट्रांजैक्शन टेबल नहीं होता। इसमें इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो पिक्टोरियल कहते हैं, जिनके पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती है। The directed edge also show how to go from one state to another corresponding to every possible input letter। और जो हमारे डायरेक्टेड एज होते हैं, डायरेक्टेड एज वो होते हैं जो कि हमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक डायरेक्शन देते हैं कि एक स्टेट से अगर हम Q0 पे हैं तो वहाँ से क्या रीड करके नेक्स्ट स्टेट पे हमने जाना है। ठीक है, तो ये भी हमें जो है वो इसमें भी क्या होता है कि डायरेक्टेड एज जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि कौन सा पॉसिबल लेटर रीड करके हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाएंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव ट्रांजैक्शन टेबल इन दिस केस। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें हम ट्रांजैक्शन टेबल नहीं देते, इसमें हम उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको। एक छोटा सा नोट है यहाँ पे, इट इज़ टू बी नोटेड दैट सिंस सिमिलर टू मोरे मशीन इन मेले मशीन नो स्टेट इज डिजाइन टू बी अ फाइनल स्टेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं यह एग्जांपल दी गई है कि मोरे मशीन की तरह मेले मशीन में भी कोई फाइनल स्टेट नहीं दी जाती। सो देयर इज़ नो क्वेश्चन टू एक्सेप्टिंग एनी लैंग्वेज बाय मेले मशीन। तो इसमें ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी। ठीक है, बेसिकली हम इस मशीन में लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करवाते, हम जो लैंग्वेज वगैरह एक्सेप्ट हैं वो FATG GTG में करवाते हैं। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक इनपुट स्ट्रिंग है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास आउटपुट स्ट्रिंग क्या आएगी। ठीक है, however in some cases of relation between an input string and corresponding output string may be identify the melee machine। ठीक है, सम केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पे हम इनपुट स्ट्रिंग
उसको उसकी क्रॉसपोंडिंग आउटपुट स्ट्रिंग से आइडेंटिफाई करते हैं मेले मशीन में। मोरएवर द स्टेट टू बी इनिशियल इज नॉट इम्पोर्टेंट as if the machine is used several times and is restarted after some time. The machine will be started from the state where was left off. ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इनिशियल स्टेट हमें शुरू में चाहिए होती है, लेकिन अगर हम मशीन को बार बार यूज़ कर रहे हैं या हमने मशीन को रीस्टार्ट किया है तो उसके लिए इनिशियल स्टेट ज़रूरी नहीं है। वो क्या होता है कि जहाँ से हमने मशीन को लेफ़्ट ऑफ किया होता है वहाँ से ही मशीन जो है वो दोबारा स्टार्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स, आप एक यहाँ पे चीज़ देख सकते हैं कि मोरे मशीन में हमने देखा था जो आउटपुट हमारे पास करैक्टर हैं या आउटपुट लेटर हैं वो स्टेट्स के अंदर लिखे होते थे। कि मीन्स क्या होता है कि जो हम जिस स्टेट को रीड करें या जिस स्टेट पर हैं हम उसके साथ उसकी आउटपुट लिखते थे। लेकिन मोरे मशीन मेले मशीन में क्या है कि मेले मशीन में ट्रांजैक्शन के साथ जो है उसका लेटर लिखा गया, आउटपुट लेटर लिखा गया। इसमें क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं हम उसकी आउटपुट लिखते हैं। आपने एक चीज़ और नोट की है कि मोरे मशीन में जो जितनी स्ट्रिंग होती है जितने लेंथ की उससे +1 हमारे पास आउटपुट स्ट्रिंग आती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे कितने करैक्टर की स्ट्रिंग थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो थी लेंथ थी उस स्ट्रिंग की, ये जो हमें दी गई थी, और उसकी आउटपुट जो है वो 12 लेंथ की आई थी। ठीक है, यानी कि इसमें +1 आउटपुट लेटर आता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए बेसिकली मेले मशीन डिज़ाइन की गई थी। मेले मशीन में जितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं उतने नंबर ऑफ आउटपुट उसकी आती है। ठीक है क्लास, नाउ अब हम क्या करते हैं कि मेले मशीन की एक एग्जांपल करते हैं। अब हमारे पास क्या दिया गया है, कंसीडर दी मेले मशीन शोन साइड। ये आपके पास मेले मशीन शो की गई है हैविंग द स्टेट Q0 Q1 Q2 एंड Q3। ठीक है, इसमें 4 स्टेट्स हैं Q0 से लेकर Q3 तक, वेयर Q0 इज़ द स्टार्ट स्टेट, और जो कि Q0 हमारे पास स्टार्ट स्टेट है, और सिग्मा का जो सेट है वो AB का है हमारे पास, यानी कि जिससे इनपुट लेटर जनरेट होने हैं या फॉर्म्ड हो रहे हैं वो हमारे पास क्या है, AB है। और गैमा का सेट हमारे पास 0 1 है, और गैमा मीन्स के जो आउटपुट लेटर हैं वो 0 1 के हैं हमारे। रनिंग दी स्ट्रिंग्स A double B A triple B A over the above machine, the corresponding output string will be 11 0 1 0 1 1 0 1 0, which can be determined by the following table as well। ठीक है, अब इसको भी हम टेबल के ज़रिए देखते हैं कि किस तरह करना है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि मशीन और टेबल दोनों एक ही पेज पे आ जाए, आपको एक स्क्रीन पे शो हो जाए। जी, तो क्लास हमने जब क्यू नोट से ए रीड किया तो यहाँ पे जब देखें क्यू नोट से ए रीड किया तो हम Q1 पे गए, और क्यू नोट पे अभी कोई हमारे पास आउटपुट नहीं है। ए रीड करते हुए हम Q1 पे गए हैं तो ए रीड करते हुए जो आउटपुट आई है वो 0 आई है, वो हमने आउटपुट वाले जो बॉक्स है उसमें लिख दिया। Q1 से दोबारा हमने बी रीड किया तो हम कहाँ पे किया, Q2 पे गए हैं, और क्या रीड करते गए हैं, 1 को एज आ आउटपुट रीड किया, तो हमने 1 आउटपुट में 1 लिख दिया। अब Q2 से बी रीड करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे, Q3 पे जाएंगे, और क्या रीड करेंगे, 1। ठीक है, यहाँ पे देखें बी रीड करते हुए 1 गए हैं तो 1 लिख दिया। Q3 से हमने ए रीड करना है तो कहाँ पे जाएंगे, हम Q3 पे ही रहेंगे, और ए रीड किया तो Q3 पे रहे, और क्या आउटपुट क्या आई, 1 आई। ठीक है, उसके बाद हमने बी रीड किया Q3 से तो कहाँ पे हम गए, यहाँ पे Q0 पे गए हैं, और क्या रीड करके गए हैं, 1 रीड करके गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा Q0 से जब बी रीड किया तो Q3 पे वापस आए हैं और 0 को रीड किया है। ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर हम पूरी स्ट्रिंग को मूव करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो 0 1 1 1 1 0 1 0 आएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं क्लास कि हमने मोरे मशीन थी उसमें देखा था कि +1 आउटपुट आते थे, +1 नंबर जो है लेंथ की आउटपुट आती थी, लेकिन मेले मशीन में जितने लेंथ की हमारे पास स्ट्रिंग होगी उतने लेंथ की ही हमारे पास इसकी आउटपुट आएगी। ठीक है, इसी तरह क्लास हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स दी गई हैं
यहाँ पे देखें एक एग्जांपल ये है, इसको परफॉर्म करें आप इस तरह टेबल बनाकर, ठीक है। आप लोगों ने ये वाली स्ट्रिंग बेसिकली इस मेले मशीन पे रन करनी है, तो प्रॉपर टेबल बनाएं और उसको रन करके देखें कि यही आंसर आता है। जैसे कि अभी आप लोगों ने नोट किया कि यहाँ पे उनसे मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, आंसर जो हमारे पास निकला है वो ये नहीं निकला, ठीक है। उन्होंने कुछ लिखा गलत लिखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो है, ठीक है। तो इस तरह आप अगर टेबल बना के करेंगे तो एग्जैक्ट आपके पास आंसर जो है वो आएगा। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास ओनली वन स्टेट है, क्यू नोट, जो कि स्टार्ट स्टेट है। इसमें जब आप बेसिकली इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो इसमें सिग्मा है वो 0 1 है और जो गैमा है वो भी 0 1 है, ठीक है। आप इसमें सिग्मा ए बी भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो 0 रीड करेगा तो 1 एज आउटपुट आएगा और 1 रीड करेगा तो 2 एज आउटपुट आएगा। अगर हमारे पास इस फॉर्म में कोई मशीन हो तो उसे क्या कहते हैं, इफ़ अब अगर इस मशीन में हम कोई स्ट्रिंग रन करें 00111010, अगर हम इसमें रन करें तो जो उसकी आउटपुट आएगी वो उसकी उल्ट आएगी, ठीक है। इनके 0 की जगह 1 आ जाएगा, 1 की जगह 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें आप 0 रीड करते हैं तो 1 आउटपुट है, 1 रीड करता है तो 0 आउटपुट है। दिस मशीन इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटिंग मशीन, ठीक है। इस मशीन को कॉम्प्लीमेंटिंग मशीन कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं उल्ट, ठीक है। ये आप लोगों ने DLD वगैरह में भी पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट जो है वो उसका उल्ट होता है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिंग द इंक्रीमेंटिंग मशीन। जब हम हमारे पास कॉम्प्लीमेंट मशीन आती है तो उसके बाद हम इंक्रीमेंटिंग मशीन की बात कर रहे हैं। इन द प्रीवियस एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग मशीन, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द इनपुट स्ट्रिंग एंड द करस्पॉन्डिंग आउटपुट स्ट्रिंग इज आर वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। ऊपर वाले आपने एग्जांपल में देखा कि जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग है और आउटपुट स्ट्रिंग है वो एक दूसरे का वंस कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। There is a question whether the Melee machine can be constructed so that the output string is increased in magnitude by 1 than the corresponding input string. The answer is yes, ठीक है। कि अब क्वेश्चन क्या है कि क्या हमारे पास कोई ऐसी मेले मशीन है कि जिसमें हम कोई भी वो कंस्ट्रक्ट करें स्ट्रिंग को तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बाय 1 इंक्रीज़ कर जाए। तो उसका आंसर है यस, जैसा कि आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटिंग मशीन में देख रहे हैं। और वो किस तरह है वो आगे हम यहाँ पे 2 एग्जांपल दी गई हैं उसमें डिस्कस करते हैं। दिस मशीन इज़ कॉल्ड द इंक्रीमेंटिंग मशीन, ठीक है। इस मशीन को इंक्रीमेंटिंग मशीन कहा जाता है। Following is sure to construct the incrementing machine. Before the incrementing machine is constructed, consider how 1 is added to a binary number, ठीक है। इससे पहले कि हम इंक्रीमेंटिंग मशीन की बात करें, पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह बाइनरी नंबर में 1 को ऐड किया जाता है। ये आप लोग पहले वो नंबर सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं, DLD में भी बेसिकली आप पढ़ चुके हैं। सिंस इफ़ 2 नंबर आर एडिड, the addition is performed from right to left, ठीक है। अगर हम 2 नंबर को ऐड करें तो एडिशन क्या है, राइट टू लेफ्ट परफॉर्म होती है। सो बाय इंक्रीजिंग द बाइनरी नंबर बाय 1, दिस स्ट्रिंग मस्ट बी रीड बाय द करस्पॉन्डिंग मेले मशीन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसी तरह जब हम किसी भी बाइनरी नंबर में 1 को प्लस करते हैं तो जो उसकी करस्पॉन्डिंग मेले मशीन है उसको भी राइट टू लेफ्ट रीड किया जाता है। And hence the output string will be also be generated from right to left, और जो output string है वो right to left ही generate की जाती है। अब यहाँ पे देखें क्लास 2 एग्जांपल दी गई हैं। पहली है जो एग्जांपल ए है वो है 1 0 0 1 0 1 1 0। इसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये बेसिकली यहाँ पे लिखा गया है, ये इसके 0 के नीचे है, ठीक है। ये वाला 1 भी इस 1 के नीचे है और ये वाला 1 इस 0 के नीचे है। तो जब हम 0 में +1 करेंगे तो 1 आएगा और जो बाकी स्ट्रिंग है वो एज इट इज़ ही आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास कोई कैरी नहीं है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में देखें, अब इसमें 1 में 1 प्लस करेंगे 0 आएगा, जो 1 होगा वो कैरी चला जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने किया हुआ है, आगे किस तरह करते हैं बाइनरी नंबर को ऐड करने का तरीका आप लोगों को पता है, ठीक है। बाइनरी नंबर में 2 1 1 1 अगर प्लस करें तो उसका आंसर 0 आता है और 1 जो है वो कैरी चला जाता है। तो इस तरह सोन ये यहाँ पे भी 1 कैरी आ गया तो 1 1 0 हो जाएगा, 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। फिर 1 1 0 और 1 यहाँ पे कैरी आ गया
और 1 + 0 जो है वो 1 ही है, और बाकी जो है हमारे एज इट इज़ आ जाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई कैरी नहीं है। It may be observed from the above that if the rightmost bit of the binary number to be incremented is 0, the output binary number can be obtained by converting the rightmost bit to 1 and remaining bits unchanged। कि अगर हमारे पास किसी भी नंबर जो हमारे पास बाइनरी नंबर दिया गया उसकी राइट मोस्ट बिट जो है वो 0 के इक्वल है, ठीक है, 0 है, तो फिर क्या होगा कि जस्ट हम उस 0 को 1 से इंटरचेंज करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग बिट्स हैं वो एज इट इज़ सेम आएगी। आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे राइट मोस्ट जो है बिट थी वो 0 थी, तो उसको 1 में चेंज कर दिया, बाकी जो रिमेनिंग बिट्स हैं वो एज इट इज़ आ गई हैं, ठीक है। If the rightmost bit of binary number is 1, then the output can be obtained converting that 1 along with all its concatenating ones to 0, then converting the next 0 to 1 and remaining bits unchanged। लेकिन इसके वाइस वर्सा अगर हमारे पास राइट मोस्ट नंबर जो है हमारा 1 हो तो क्या होता है कि उससे रिलेटेड जितने भी 1 होते हैं उनको हम 0 के इक्वल कर देते हैं, और जो नेक्स्ट 0 आता है उसको 1 के इक्वल करके जो कर देते हैं, और बाकी जितने भी बिट्स हैं वो अनचेंज होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका राइट मोस्ट बिट जो है वो 1 थी, तो हमने क्या किया कि उसको और उसके जो साथ वाले वंस हैं उनको 0 में कन्वर्ट कर दिया, और जो उसके बाद 0 आया था उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, बाकी जो बिट्स हैं वो अनचेंज्ड है। The observation A and B help to construct the following incrementing Mealy machine. The Mealy machine have the state Q0, Q1, Q2, where Q0 is the start state। अब हम इसी जो ऑब्जर्वेशंस हैं या इसी फार्मूले को लेते हुए हम अब इंक्रीमेंटिंग मेले मशीन डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास सिग्मा का सेट 0 1 है, और जो गैमा का सेट है वो भी 0 1 का है। अब यहाँ पे एक मेले मशीन कंस्ट्रक्ट की गई है, वो किस तरह की गई है इसको हम नीचे पढ़ लेते हैं। इट मे बी ऑब्जर्व दैट इन द इंक्रीमेंटिंग मशीन इफ 0 इज रीड एट इनिशियल स्टेट Q0, ठीक है, कि अगर हम Q0 से 0 को रीड कर रहे हैं, दैट 0 इज कन्वर्टेड टू 1 एंड नो चेंज स्टेट Q1, कि अगर हम Q0 से 0 को रीड कर रहे हैं तो क्या होगा कि Q0 जो हमारा Q 0 है वो 1 हो जाएगा, यानी कि आउटपुट 1 हो जाएगी, बाकी बिट जो है वो चेंज नहीं होंगी, ठीक है, बाकी बिट क्या है चेंज नहीं होगी Q1 वाली। अब देखो Q0 से 0 रीड किया तो उसको हमने उसकी आउटपुट क्या आ गई 1 आ गई, और जो Q1 था उसमें कोई चेंज नहीं है, 0 की आउटपुट 0 ही है और 1 की आउटपुट 1 ही है, ठीक है, ये हम ऊपर बात कर चुके हैं। If 1 is read at initial state, that 1 is converted to 0 and the state Q2 is entered in a carry state। अब अगर हम इससे 1 रीड कर रहे हैं तो क्या हुआ, उसकी आउटपुट 0 है, और जो Q2 है उसकी आउटपुट भी उसमें भी क्या चला गया 1 एज अ कैरी चला गया, और उसकी आउटपुट भी 0 है, ठीक है। ये बेसिकली ऊपर जो एग्जांपल करवाने का मकसद ही ये था कि इससे आप अंडरस्टैंड कर सकें इंक्रीमेंटिंग मेले मशीन को किस तरह बनाया जाता है, ठीक है। अब इफ़ द स्ट्रिंग 1 0 0 1 0 1 1 0 एंड अब ये बेसिकली 2 स्ट्रिंग्स दी गई हैं, अगर हम इसको इस मेले मशीन पर रन करें तो क्रॉसपॉन्डिंग आउटपुट स्ट्रिंग विल बी, अब देखें फर्स्ट में देखें कि राइट मोस्ट नंबर जो था वो 0 था, तो उसको हम 1 में कन्वर्ट कर देंगे, और बाकी जो रिमेनिंग बिट्स हैं वो एज इट इज़ सेम रहेगी। इसी तरह दूसरी स्ट्रिंग में देखें कि जो राइट मोस्ट नंबर है वो 1 है, तो इसको क्या करेंगे कि हम जितने इसको और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जितने भी इसके साथ 1 है उनको 0 में कन्वर्ट कर देंगे, और जो फर्स्ट 0 आएगा राइट साइड से उसको 1 में कन्वर्ट कर देंगे, बाकी जितने भी बिट्स हैं वो एज इट इज़ सेम रहेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को समझ लगी होगी। यहाँ पे आप देखें ये एक नोट है, इसको रीड कर लें आप, ये भी बेसिकली इंक्रीमेंटिंग मेले मशीन के मतलब लिखा गया, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।